मंगल और राहु का गोचर इस वक्त मीन राशि में हो रहा है और वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के समीप जा रहे हैं। मंगल की सकारात्मक गति और राहु की विपरीत गति एक दूसरे की तरफ कोलिजन की तरफ इशारा कर रही हैं। 18 मई 2024 ये वो दिन है जब मंगल और राहु एक दूसरे के साथ सेम डिग्री में होके एक सीध में रहेंगे, जिससे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल और राहु को कहते हैं अंगारक योग। जब भी मंगल जो ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो कि युद्ध के प्रतीक हैं, जो कि कार्य क्षमता के प्रतीक हैं, वो राहु के साथ जुड़ते हैं तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखाई देती है। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, यहाँ पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है और यहाँ पे राहु और मंगल की जो ऊर्जा का संयोग है ये एक विस्फोट का रूप ले सकता है। यहाँ पे आपके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके मन में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। आपको इस बात पे एकदम ध्यान रखना है कि कहीं आप मंगल और राहु के नकारात्मक ऊर्जा के संचार में कहीं अपने आप को ढाल तो नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस वक्त मंगल और राहु की उपस्थिति हो रही है उस वक्त रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में ये संयोग बनता है, यानी एक इस तरीके का संयोग जिसमें आपका मन भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ज़्यादा लालायित रहेगा। यानी कि यहाँ पे ईश्वर का नाम लेना, सात्विक जीवन जीना अति अनिवार्य है। यही नहीं, जिस दिन मंगल और राहु की युति आपकी मीन राशि में बनती है उसी दिन केतु और चंद्रमा की युति कन्या राशि में बनती है। यानी यहाँ मन के स्वामी चंद्रमा केतु, राहु और मंगल के पूर्ण प्रभाव में आते हैं, जिससे कन्या राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है, एक्साइटमेंट आ सकती है, एंग्जाइटी आ सकती है। अगर आपकी मेष राशि है तो यहाँ पे आपको अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, उससे आपको संभलने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अपने नेटवर्क सर्कल में आपको बच के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप अनावश्यक खर्च कर सकते हैं और वहाँ से धोखा भी मिल सकता है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको करियर संबंधी क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में अपने एनर्जी को नियंत्रित रखें और क्रोध न लाएं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक ट्रैवल हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, और अगर आप टूरिज्म और ट्रैवल से बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको लाभ हो सकता है। मंगल और राहु नवम भाव में अंगारक योग बना रहे, हनुमान जी की उपासना करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में मंगल राहु एक्सीडेंट का इंडिकेशन है, तो यहाँ पे सावधानी बरतें। अष्टम भाव अचानक से चीज़ों के बदलाव का इंडिकेटर है, तो यहाँ पे मंगल और राहु की ऊर्जा को संभालने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। और उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। मंगल और राहु आपके सप्तम भाव में आके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, तो यहाँ पे अपने संबंधों को सुधारने के लिए ईगो को त्यागें और अथॉरिटी, डोमिनेशन न दिखाएं। साथ ही टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छा समय है। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल और राहु छठे भाव में आके शत्रुहंता योग बनाते हैं। बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की उपासना आपके लिए अति उत्तम रहेगी। कोर्ट केस में विजय मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, परंतु किसी भी तरह के तामसिक कार्यों में लिप्त ना हो। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो डायरेक्ट इंपैक्ट है, क्योंकि आपका चंद्र का स्वामी यानी मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे आपको दुराचार की भावना आ सकती है, यहाँ पे आप शॉर्टकट ले सकते हैं, यहाँ पे आपको जल्दी सक्सेस चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई ऐसा कार्य ना करें जो तामसिक हो, अधर्मिक हो। आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, IPS IAS की तैयारी करने वालों को, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा समय है। बस अपने संतान पक्ष से सावधानी बरतें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धनुराशि वाले जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है और आपके घर परिवार में लैंड, एसेट, कार, बिल्डिंग संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। इनमें आने वाले उतार चढ़ाव को अपने से दूर रखने के लिए फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करें और घर में किसी भी तरह के गृह क्लेश से दूर रहने के लिए भगवत भजन करें। मकर राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में मंगल राहु अति पराक्रम का इंडिकेटर है, तो यहाँ पे आप बढ़ चढ़ के काम करेंगे, अट्रैक्टिव प्रोपोजिशंस आएंगे, फ्यूचर में करियर ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पे आपके अंदर क्रोध आ सकता है, जिससे भाइयों के बीच में झगड़ा हो सकता है, तो उससे बच के चले। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में मंगल राहु पारिवारिक कलह का इंडिकेटर है। भोजन को लेकर झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, इसके लिए वास्तु निवारण कराएं, घर में पूजा कराएं, हनुमान जी की उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ करें और किसी भी तरह के कला क्लेश से बचने के लिए कटु वाणी का प्रयोग ना करें।
मीन राशि वाले जातकों के चंद्रमा के ऊपर मंगल राहु आपके अंदर उत्तेजना भरता है, एक्साइटमेंट भरता है, एनर्जी एंथुजियाज्म भरते हैं। तो यहाँ पे आप नई उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम अवश्य सोच लें। तो मित्रों, ये रहा 12 राशियों के लिए आपका प्रभाव मंगल और राहु, जो कि आने वाले हैं 18 मई को 1 डिग्री में ग्रह युद्ध में। इस समय अंगारक स्तोत्र का जाप, उसकी पूजा हवन अति आवश्यक है। साथ ही साथ अपने आप को, अपने मन के वेग को नियंत्रण में रखना भी अति आवश्यक है। ऐसे में हनुमान चालीसा का जाप, लाल चीज़ों का दान, मंगलवार का व्रत और गरीबों को भोजन देना, ये छोटी छोटी ऐसे कर्म हैं जिससे हम मंगल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही भूमि से जुड़े कार्य, लैंड डीलिंग्स, रियल एस्टेट सेक्टर, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों को भी जीवन में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप डिफेंस से, टेक्नोलॉजी से, IT एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इस टाइम में मंगल राहु आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव नकारात्मक हो, सकारात्मक चेंजेस भी होते हैं। कई बार हमारे डेडलॉक को एंड करने के लिए इस तरह के मंगल राहु के फोर्स की आवश्यकता होती है। बस ऊर्जा है तो उसका प्रवाह सही दिशा में हो, इसी का आपको ध्यान रखना है। और आशा करता हूं कि हम सब इस ऊर्जा के स्तोत्र और इस प्रवाह को नियंत्रण रखेंगे, सही दिशा देंगे और सकारात्मक प्रयोग में लाएंगे।